नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है और जो भी होगा दोस्तों पूरी डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत तक जरूर देखेगा। और 40 में से स्कोर दोस्तों आपका कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही दोस्तों, ये सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे कुछ भी आए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब तीन दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग होंगे, एक पुल्लिंग है। प्यास, मुझे प्यास लगी है, प्यास दोस्तों स्त्रीलिंग है। हानि, कितनी हानि हुई। बचत, कितनी बचत। दोस्तों ये तीनों जो है प्यास, हानि और बचत, ये हमारे स्त्रीलिंग है। वचन दोस्तों, जो वचन है ये हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न तो हो गया है। अगला प्रश्न है वागेश्वरी। वागेश्वरी, ये इसको वाग कर लीजिएगा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द छांटिए। शारदा, कमला, सुखदा या कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो वागेश्वरी हो जाएगा दोस्तों। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वागेश्वरी किसका होता है दोस्तों, ये होता है सरस्वती का। तो सरस्वती का दोस्तों यहाँ पर शारदा है। भारती भी इसके अलावा याद रखिएगा, भारती भी कहते हैं माता सरस्वती को। इसके अलावा दोस्तों वागीसा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कमला दोस्तों ये लक्ष्मी के लिए है, कमला, इंदिरा, लक्ष्मी के लिए है। तो ये दोस्तों शारदा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो वह कहलाता है। उपवाक्य दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों सीधा सा, सरल सा, साधारण सा, प्यारा वाक्य। तो सरल वाक्य दोस्तों होगा जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। बाकी संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सभी दोस्तों आते हैं। राम एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। ये आपको बताने के दोस्तों किस तरह का वाक्य है। हो सकता है दोस्तों ये आपको इतना लंबा चौड़ा वाक्य लगे, आप संयुक्त वाक्य कर दें या मिश्र वाक्य कर दें। अब दोस्तों लंबा चौड़ा वाक्य जरूर है दोस्तों, लेकिन ये एक सरल सा, साधारण सा वाक्य दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है, राम एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। बाकी सरल वाक्य की दोस्तों परिभाषा हम यहाँ पर देख चुके हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय इसमें होता है। अगला प्रश्न है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो। ध्यान से दोस्तों इसको आपको समझना है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा, अब पूर्ण विराम दोस्तों आपको बताया कि पूर्ण विराम लास्ट में लगता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, अपेक्षित हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोलो दोस्तों कतई नहीं। पूर्ण विराम होगा नहीं, पूर्ण विराम की अपेक्षा का है तो पूर्ण विराम। समचय दोस्तों ये भी नहीं। ये हो जाए दोस्तों अर्ध विराम। अर्ध विराम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर आएगा दोस्तों अर्ध विराम इस तरह का होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का दोस्तों पीयूष होता है, पीयूष जोशी, पीयूष दोस्तों होता है वो अलग कर। पीयूष दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होता है। मधु, ये भी होता है। सुरभोग, सुरभोग भी दोस्तों होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा पीयूष, मधु, सुरभोग, सोम, हाँ सोम भी होता है इसका, सोम भी सेम कहते हैं। सुधा, सोम, सुधा, गरल, सुधा, रिपु, ये भी होता है। अमर दोस्तों नहीं होगा। अब अमर का दोस्तों विलोम क्या होता है, ये जरूर एग्जाम में आता है। तो अमृत का अमर, अमर का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है मृत्यु। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपके प्रश्न सही हो रहे होंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, शीत का विलोम क्या होगा। ठंड, काला, कृष्ण या उष्ण। तो ये हो जाएगा दोस्तों शीत और उष्ण। शीत का विलोम होगा दोस्तों शीतोष्ण, सॉरी शीतोष्ण। अगर इनको मिला देंगे तो बन जाएगा दोस्तों शीत धन उष्ण, तो बन जाएगा दोस्तों शीतोष्ण। तो ये जाएगा शीतोष्ण। शीत का विलोम क्या होगा दोस्तों उष्ण। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण का दोस्तों क्या होगा, काला नहीं करना दोस्तों, कृष्ण का हो जाएगा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। यहां पर आपको भरना रहेगा।
तो कई बार हम दोस्तों देख चुके हैं कि वाच्य के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला तो हो गया कृत्यवाच्य, दूसरा हो गया दोस्तों कौन सा? कर्मवाच्य, तीसरा हो गया दोस्तों भाववाच्य। तो तीनों हमारे ये होते हैं कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इन्हें भी हम देखेंगे अभी किस किस में क्या क्या होता है, प्रश्न जैसे जैसे आते रहेगा। निम्न में से तद्भव छांटिए। तद्भव तत्सम। तत्सम यानी कि दोस्तों संस्कृत के समान आपको जो भी शब्द दिखाई दे, कुछ ट्रिक भी होती है, जैसे जहां पर छ वाला शब्द दोस्तों वो क्या होगा, जैसे ये छ है, कुछ भी आए तो वो आपको तत्सम करना है। बाकी और भी कई ट्रिक हैं, उन्हें हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे। तद्भव दोस्तों इनमें से छांटना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कपूर। इसका तत्सम क्या बनेगा दोस्तों? इस तरह वाला, कर्पूर गौरम कृणावतारम। इस तरह से दोस्तों ये बनेगा इसका। देखिए कितना अंतर है, कपूर लिखा हुआ है और ये हो गया कर्पूर। दोस्तों इतना ही अंतर है। ये हो गया दोस्तों क्या? तद्भव, और ये हो गया दोस्तों क्या? तत्सम। तो तत्सम दोस्तों इस तरह से, इतना ही अंतर है, ज्यादा दोस्तों अंतर नहीं है। 19-20 का ये आंकड़ा आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब दोस्तों ये रटे रटे तो कुछ ही होते हैं कि एग्जाम में फंस जाते हैं, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दोस्तों आप आसानी से शुद्ध अशुद्ध वाक्य की पहचान कर सकते हैं। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ दोस्तों, डेली कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, सही वाक्य है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, परीक्षा वाणी, बीएसने की, लूसेंट, सभी दोस्तों पढ़नी है, सभी उपयोगी, ये भी सही है दोस्तों। कृष्णा जी के अनेकों नाम। दोस्तों अनेकों जैसा कुछ नहीं होता है। अगर दोस्तों अनेक होता तब ये शुद्ध होता दोस्तों, ये हो जाएगा अनेक होना चाहिए था, लेकिन अनेकों हैं दोस्तों, ये शुद्ध यहाँ पर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या फिर कौन सा श्लेष? इनमें से दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा यमक अलंकार है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब यमक अलंकार में दोस्तों क्या होता है? एक मनुष्य ये है, एक मनुष्य ये है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया कि नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल आया। और हर बार दोस्तों इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता है हमारा कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अच्छा, इसमें दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, और वर्तनी दोस्तों हमारे सिलेबस में भी है। अब वैसे भी दोस्तों वर्तनी आपको जरूर आनी चाहिए, बाकी सभी ने ग्रेजुएशन लगभग लगभग किया हुआ है, और वर्तनी दोस्तों आपको जरूर से आनी चाहिए। भागीरथी, अब दोस्तों भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी देवी। तो दोस्तों ये गांव में नाम होता है। तो भागीरथ दोस्तों इस तरह से होता है, भागीरथी हमारी नदी। भागीरथ दोस्तों इस तरह से होगा, ये तो होगा नहीं। परिस्थिति दोस्तों ऐसे भी नहीं होगा, परिस्थिति इस तरह से दोस्तों होगा, परिस्थिति। प्रदर्शनी या प्रशंसा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये प्रशंसा भी तो सही है। नहीं नहीं दोस्तों, प्रशंसा बिल्कुल सही यहाँ पर नहीं है। रुको, मैंने भी गलत लिख दिया है। तो प्रशंसा दोस्तों शेकर वाला सौ लगेगा, शिखर वाला सौ लगेगा, ये वाला शिखर वाला सौ लगेगा। देखिए ये प्रशंसा दोस्तों गलत है। तो प्रदर्शनी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रशंसा में भी दोस्तों कई कच्चा खा गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। दृश्यों के आधार पर लिखी जाने वाली सूचना जिसे एंकर द्वारा पढ़ा जाता है को कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। एंकर बाइट, एंकर पैकेज, एंकर विजुअल और एंकर आउट। अब सभी में दोस्तों एंकर एंकर लगा हुआ है, तो ये हो जाए दोस्तों एंकर विजुअल इसे कहते हैं। दृश्यों के आधार पर लिखी जाने वाली सूचना जिसे एंकर द्वारा पढ़ा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दोस्तों जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? पढ़ सकता है? क्या मेरे बिना वो पढ़ नहीं सकता? क्या बात है, कौन सा वाक्य दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना सरल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सरल नहीं लग, क्या वह मेरे बिना, दोस्तों ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। बिल्कुल आपको याद रखना है, मिश्र वाक्य की परिभाषा भी कई बार एग्जाम में आती है। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उस पर अन्य उपवाक्य आते दोस्तों, ये है मिश्र वाक्य की परिभाषा। वहां पर होता है हमारा कौन सा? मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है शेखर गोविंद से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अपूर्ण, पूर्वकालिक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक?
दोस्तों ये पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनसे भी प्रश्न आता है एग्जाम में। बाकी हर रोज हम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 40 जीके, हिंदी, उत्तराखंड सभी देखते हैं, तो इनके बारे में दोस्तों बात करेंगे। अभी हाल के एग्जाम में आयोग ने पूर्वकालिक से प्रश्न पूछा था, तो ये हो जाए दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। शेखर गोविंद से पत्र लिखवाता है, तो प्रेरणा दे रहा है दोस्तों शेखर गोविंद से। मतलब तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आखिर किस तरह से होती है? जिस क्रिया से ज्ञात हो कि, या जिस क्रिया से ये हम जाने, ज्ञात हो, ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, एक कर्ता दोस्तों शेखर है, एक कर्ता यहाँ पर गोविंद है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करने की प्रेरणा दोस्तों देता है। जैसे यहाँ पर शेखर गोविंद से पत्र लिखवाता है दोस्तों, वहां पर हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन विदेशज नहीं है? विदेशज नहीं है तो दोस्तों देशज होगा लीची, 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 रिक्शा और चाय। चाय, लीची और चाय दोस्तों ये तीनों चीनी है, चीनी खुद चीनी है। ये दोस्तों लीची और चाय चीनी शब्द है। रिक्शा दोस्तों, रिक्शा, 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 रिक्शा जापानी है, रिक्शा जापानी है, रिक्शा है जापानी। तकली दोस्तों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये देशज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती लोकोक्ति का सही अर्थ है। जबरदस्त लाइन है दोस्तों, इस लाइन को पढ़कर बिल्कुल जबरदस्त है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस से प्यास बुझती है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? ओस सेवन से चेहरे में कांति आती है, भैया ऐसा भी कुछ ना होता। अत्यल्प मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती दोस्तों, यही बात है, बिल्कुल सही बात है। अत्यल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। बिल्कुल हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्दवचन है। अब दोस्तों ये आपको कुछ वाक्य याद नहीं रखना है, सिंपली इतना याद रखिए दोस्तों, जनता एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, क्या है? जनता दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जनता, कितने जनता, बहुत सारे लोग होंगे, बहुवचन होगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता दोस्तों सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों जनता हमारा एक वचन है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जनता में दोस्तों कौन सी संज्ञा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक वचन बता दिया, जनता में कौन सी संज्ञा है ये आपको दोस्तों बताना है। कौन सी संज्ञा है जनता में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जनता डैश करके जो भी संज्ञा है जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कैदी और कोकिला, वो भी नहीं का है, युगचर, समर्पण, हिमतरंगिणी, वेणु लोग गुजाधरे, ये दोस्तों हिमतरंगिणी। और साहित्य अकादमी दोस्तों ये पहले थे पाने वाले, जिन्हें कि 1955 में दोस्तों दिया गया था हिंदी के लिए दोस्तों। 1955 में हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों साहित्य अकादमी दिया गया था 1955 में, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है जल का, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। भ्रांतिमान, विरोधाभास, संदेह या विभावना? विभावना में दोस्तों ये तो नहीं होगा, विभावना ये तो होगा नहीं। संदेह दोस्तों ऐसा भी नहीं है, ये दोस्तों विरोधाभास, विरोधाभास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कमलेश को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? शुरुआत में हमने देखा दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ए और बी दोनों दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, कर्त भी क्रम भी ये दोस्तों नहीं होगा। कमलेश को पुस्तक पढ़नी, कृत या क्रम? भाववाच्य दोस्तों बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। कमलेश को पुस्तक पढ़नी है दोस्तों, कर्म यहाँ पर साफ साफ, अगर सरल शब्दों में कहें दोस्तों कि कर्मवाच्य क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार, जैसे कमलेश को पुस्तक पढ़नी है, तो उस कमलेश के अनुसार सब कुछ आया है, ये दोस्तों कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। आज मैं आपको दोस्तों कारक में जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? करण, अधिकरण, अपादान या फिर संप्रदान? आपने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
अपादान। अब दोस्तों एक बार जैसे आयोग ने प्रश्न पूछा कि गंगा हिमालय से निकलती है, एक दोस्तों लिख रहा हूं मैं आपके सामने, गंगा हिमालय से निकलती है, इतना ही, बाकी आप पूरा समझ जाएंगे। और हिमालय से गंगा निकलती है, ये है। एक तो है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये दोस्तों। अब यहाँ पर गंगा हिमालय से निकल दोस्तों, ये हो जाएगा करण कारक, और हिमालय से गंगा निकलती है तो ये हो जाएगा अपादान कारक। अब आप कहेंगे इनको पहचाने कैसे? अब दोस्तों जहां पर स्रोत पहले आए तो वहां पर दोस्तों अपादान कारक होगा। जैसे ये वाला, ये मैंने करण लिखा, यहाँ पर क्यों लिखा, ये देखिए, गंगा हिमालय से, और हिमालय से गंगा, तो हिमालय दोस्तों ये जो स्रोत है, स्रोत पहले आया ना, तो जहां पर स्रोत पहले आए तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, अपादान कारक होगा। और जहां पर दोस्तों स्रोत जो है वो बाद में आए दोस्तों, वहां पर करण कारक हो। जैसे यहाँ पर देखिए, हिमालय से गंगा, हिमालय से निकली, कहां से, हिमालय से, तो बाद में आए ना, तो यहाँ पर करण कारक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसी तरह से दोस्तों एक और, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, आपने बिल्कुल कहा कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो गया, अपादान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि पत्ता पेड़ से गिरता है, अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, तो करण कारक होगा। अंतर दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम, कटन, कटन, कपड़ा तो हो नहीं सकता दोस्तों, ये हो जाएगा कर्तन। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा दोस्तों भाववाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है। तो 5 भेद दोस्तों होते हैं। निजवाचक दोस्तों हमारा सर्वनाम होता है दोस्तों, खुद के लिए प्रयुक्त होता है। मैं अपने कपड़े खुद ही धो लेता हूँ, कभी भी धोता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा निजवाचक, क्योंकि दोस्तों ये सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित दोस्तों किया नहीं है, तो ये धार्मिक को ही हमें करना पड़ेगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति, सर्वनाम दोस्तों नहीं है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। क्रिया, संज्ञा भी दोस्तों नहीं है कि धार्मिक किसी का नाम, ऐसा कुछ नहीं है, तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद होने वाले हैं, भले एग्जाम में आए या ना आए। सभी दोस्तों सिलेबस के अनुसार है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूत के पांव पीछे, मनोहर श्याम जोशी दोस्तों बिल्कुल नहीं है, आयोग के काफी फेवरेट हैं मनोहर श्याम जोशी। ये दोस्तों हरिशंकर परसाई की। एक क्वेश्चन आपको याद हुआ कि भूत के पांव पीछे किसकी है, तो हरिशंकर परसाई। भारतीय संस्कृति के स्वर, मन्नू भंडारी बिल्कुल नहीं दोस्तों, महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का। कागज की नाव, शेखर जोशी बिल्कुल नहीं। कागज की नाव दोस्तों शैलेश मटियानी की है, शैलेश मटियानी, पाड़ी छिना अल्मोड़ा वाले। नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, नई कविता का आत्मसंघर्ष, इनका दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राधा सो रही थी। राधा सो रही थी, वाक्य में कौन सा काल, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, सामान्य भूत या संदिग्ध भूत? क्या राधा सो रही थी? संदिग्ध भूत दोस्तों ये तो नहीं होगा। सामान्य भूत या अपूर्ण भूत? दोस्तों ये हो जाएगा अपूर्ण भूत, राधा सो रही थी। अपूर्ण भूत में दोस्तों क्या होता है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में पता चले, बीते समय में कि प्रकट हो, पर पूरा होना पूरा ना हो, मतलब कि पूरा होना प्रकट ना हो दोस्तों, वहां पर होता है हमारा कौन सा, अपूर्ण भूत। जैसे यहाँ पर राधा सो रही थी, इसी तरह से कोई दूसरा नाम लेते हैं, पीरू, पीरू खाना खा रही थी, ये भी दोस्तों अपूर्ण भूत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ये हो जाएगा दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन से हैं? स, स, स और ह ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर मौ तक होते हैं, अयोग व अंग, तो यह दोस्तों अंत्यस्थ। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के दोस्तों दो ही भेद होते हैं, सिंपल। कौन कौन से? एक सकर्मक और एक अकर्मक। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में समझ ही नहीं आता कि कर्म के आधार पर क्या पूछ दिया, इस तरह का भी हो जाता है क्योंकि ऑप्शन इस तरह से रहेंगे। तो सकर्मक अकर्मक बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित दोस्तों नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा। पहले दोस्तों पूछा क्या है, अंतरंग बहिरंग, विलोम है, विलोम विलोम है, श्रोता वक्ता, श्रोता वक्ता, अंतरंग बहिरंग, यथार्थ कल्पित। दोस्तों ये 3 विलोम आपको याद हो गए। द्वेष का दोस्तों क्या होता है, राग, राग द्वेष कहते हैं ना, राग द्वेष, राग द्वेष ये होता है।
तांडव का दोस्तों क्या होता है? तांडव नृत्य दोस्तों कौन? भगवान शिव करते हैं। लास्य नृत्य दोस्तों कौन? माता पार्वती। ये भी इसका विलोम हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल नहीं। मजा आया दोस्तों? लाइक जरूर से कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। अब देखिए ऑप्शन, विचारिक, विचैरिका, पिचैरिका, वैचारिक, या एक और बेचारा, बेचारा। ये भी दोस्तों नहीं होगा। ये होगा दोस्तों वैचारिक। बिल्कुल आसान है, एक प्रत्यय इसमें लगा है और प्रत्यय दोस्तों शब्दों के अंत में लगते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर का अर्थ नहीं होता है। कर, 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 कर यानी दोस्तों टैक्स। कर, कर माने दोस्तों हाथ भी होता है। अब सूर्य या फिर किरण, कौन सा नहीं होगा दोस्तों? कर का किरण भी होता है। अब कहेंगे सूर्य की किरण। कर का दोस्तों किरण भी होता है दोस्तों। कर का सूर्य यहाँ पर नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दूरस्थ, परित्यक्तता, ये तो नहीं, परित्यक्तता दोस्तों ये तो त्यागने पर होगा। अनूढ़ा या फिर अधूढ़ा। अब टक्कर इन दो ऑप्शन में। अनूढ़ा दोस्तों नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अधूढ़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अव्यय है। अभी दोस्तों अभी हाल ही में उसमें पूछा गया था अथवा क्या है। अथवा अव्यय है और अव्यय है, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल आप याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है। जिसे करना बहुत ही कठिन है। दुष्कर, दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो। असाध्य, वह रोग जो ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब वह रोग जो ठीक होना कठिन हो, तो असाध्य हो जाएगा। ये दोस्तों दुष्कर, दूधन कर, दुष्कर, विसर्ग संधि बनेगी इसमें। अगला प्रश्न है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है। ये तो खैर आम बोल चाल में प्रयुक्त होता ही है। खूस देना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इधर उधर जाना, जूता साफ करना दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। जूते चाटने का दोस्तों यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, वह पिर्र विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। वह पिर्र, अच्छा समझ जाते हैं दोस्तों। पिर्र कवि, पिर्र कवि हम बोलते हैं। पिर्र मित्र, आपके भी कई पिर्र मित्र होंगे, पिर्र मित्र बोलते हैं। पिर्र विषय आपका कौन सा है? हिंदी उत्तराखंड, मेरा हिंदी और उत्तराखंड दोनों है। पिर्र विषय आपके भी होंगे। पिर्र बैरी, अब दोस्तों पिर्र बैरी, हे बैरी, ऐसा दोस्तों हम कतई नहीं कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक यानी कि दोस्तों विलोम, लुप्त, सुस्त, मुक्त। ग्रस्त का हो जाएगा दोस्तों मुक्त। ग्रस्त मतलब कि ग्रस्त या फिर मुक्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़, असमिया, बांग्ला, उड़िया, ये तीनों नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा कन्नड़। द्रविड़ परिवार की दोस्तों भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति में उपसर्ग अति युक्ति, अति धन युक्ति, अति अति धन युक्ति, अति लगा दोस्तों, दूर हो नहीं सकता। आप देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके आप टिक कर सकते। अधि, अधि दोस्तों यहाँ पर हो नहीं सकता, धी नहीं आएगा। प्रतिकार, प्रति दोस्तों है नहीं। दूर, पता नहीं दूर भी कहाँ से आ गया ऑप्शन में। अति होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। कल को देखेंगे दोस्तों हम 40 जीके के महत्वपूर्ण धांसू क्वेश्चनों को। बाकी आप पढ़ते रहे दोस्तों, ये वीडियो लगभग 20 से 30 मिनट की होती है। बाकी अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।